अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज कंकालों के बारे में, शवों के बारे में, लाशों के बारे में बात करने की इच्छा है, क्योंकि इस समय जिस तरह वो लाशें, वो शव बोलते हैं, वैसा तो जीवित लोग भी नहीं बोल रहे। उनकी आवाज को अनसुना करना लगभग असंभव हो गया है और हालत ये है कि सरकार उससे लगता है डर गई है, उत्तर प्रदेश की खास तौर पर, और कांप रही है। उसको रास्ता नहीं सूझ रहा है कि लोगों की अगर कोई बात है, उनकी कोई आवाज़ है, उनका कोई सवाल है, तो आप वो सुन सकते हैं और उसका कोई निदान निकाल सकते हैं। चाहे आप मारपीट के निकाल लें, चाहे समझा के निकाल लें, चाहे मदद करके निकाल लें, लेकिन कंकालों के साथ ये हो ही नहीं सकता। कंकाल, उनकी दो खूबियां हैं। एक कि वो कुछ कहते नहीं, सुनते नहीं, लेकिन प्रश्न बहुत करते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर आप किसी और तरह से दे नहीं सकते। कंकालों को किसी चीज का डर नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर कंकाल है तो उसको सीबीआई, आईबी, रेड, छापा, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जो देखना था उसको वो देख चुका, चला गया। लेकिन जो बचा हुआ है वो किसी से नहीं डरता। कंकाल किसी से डरे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग डर सकते हैं, जीवन डरता है, मृत्यु कहां डरती है किसी से। और किसी कंकाल के आगे खड़े होकर आप कभी सोचें कि आपने जो किया, कंकाल उस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, या कंकाल की बात सुनी जाएगी या आपकी, तो यकीन मानिए 100 में से 99 बार कंकाल की बात सही साबित होगी, उसकी सुनी जाएगी। और वही हो रहा है। अब सरकार का हाल ये है उत्तर प्रदेश में कि वो इलाहाबाद, प्रयागराज जो अब हो गया है, उसके पास फाफामऊ में, झूंसी के पास, उन्नाव में, कानपुर में, जहाँ जहाँ गंगा के किनारे जब लोग शव पहले तो नदी में डाल दे रहे थे, जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने रेत जो नदी के किनारे थी उसमें 1-2 फुट का गड्ढा खोदकर वो शव वहाँ दबा दिए और बांस बल्लियाँ गाड़ दी, ताकि ये पता रहे कि किसके घर का कौन सा व्यक्ति है जिसका निधन हुआ और जिसको यहाँ दबाया गया है। अब जैसा आमतौर पर होता है, उन शवों के साथ भी पीली चुनरी और सियारामी उन पर लपेट दी गई थी। जब तस्वीरें उसकी छपने लगीं तो एक तरह से बवंडर खड़ा हो गया। अब ये कहिए कि कंकालों ने उस समय भी उन तस्वीरों के मार्फत, उनके माध्यम से चीख चीख कर बोलना शुरू किया कि क्या हुआ है। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सबके कान में वो आवाज पड़ी और उसको अनसुना बहुत मुश्किल था कि कोई भी कर पाता। अब यही सवाल है कंकाल का कि जब सरकार, पता नहीं किसने आदेश दिया, लेकिन रात में एक आदमी वहाँ गया, उसने जाकर सर्वे किया नदी के किनारे का, और आदेश जिसने भी जारी किया था, 12-15 मजदूर और जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर ट्रॉली, ये सब नदी के किनारे पहुँचे। उन्होंने सारे बांस बल्लियाँ उखाड़ डाली रात भर में, सारे जो शवों को जिन चुनरियों में लपेटा गया था खींचकर उन्हें निकाल लिया जो पीले रंग की थी, और जो सियारामी थी वो खींच के अलग कर ली। सबको, बांस बल्लियों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाद दिया गया। जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी कि गड्ढे में से कुछ बचे न, सबको सब निकाल लिया जाए। और जब सुबह लोग उठे तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। उनको लगा कि शायद जब ये चुनरी हट जाएगी, जब रेत वापस वहीं पहुँच जाएगी जहाँ वो है, जब बांस बल्लियाँ नहीं होंगी तो कंकाल भी नहीं होंगे, तो किसी को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। लेकिन ये भूल थी, क्योंकि कंकाल कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, कहीं आप उसको उठा के ले जाएं, उसकी आवाज़ ख़त्म नहीं होती, तस्वीरें उसकी ख़त्म नहीं होती।
और अगर आपने सोचा कि आप वो पूरा इलाका सपाट कर देंगे, वैसा ही कर देंगे गंगा का किनारा जैसा वो था पहले, तो अब एक फर्क उसमें आ चुका है, वो बदला नहीं जा सकता। सवाल ही नहीं होता कि आप कंकालों को वहां से हटा देंगे तो कंकाल हट जाएंगे। कंकाल जिस भी रूप में संभव होगा वहां बने हैं, बने रहेंगे और आपसे प्रश्न पूछते रहेंगे। जब इन लोगों ने कपड़े हटाए उन शवों पर से और देखा कि रेत में दबे हुए वो कंकाल लगभग नंगे हो गए, सारे मुर्दे नंगे हो गए थे, तब इन लोगों को एक चीज समझ में आई। इनको पता चला कि जो लोगों को, शवों को गंगा में बहा दिया गया था और जो उतराते हुए पता नहीं कहां कहां तक, बक्सर तक चले गए थे, हो हल्ला हुआ, तमाशा हुआ, शोर उठा, लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए उसके बारे में। तो ये लोगों को समझ में आया उसी वक्त कि कंकाल न केवल प्रश्न पूछता है, उसके जैसा आत्मनिर्भर तो शायद ही कोई हो। उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती और जो उसको चाहिए वो अपने आप हासिल कर लेता है। ये जो उसने जीवन भर 18 घंटे हाड़ तोड़ मेहनत की होगी अपनी, जब वो कंकाल बना तो सही अर्थों में आत्मनिर्भर हो गया। किसी ने उसी में टिप्पणी की कि शायद कंकाल इतने आत्मनिर्भर हो गए कि वो खुद ही चले गए नदी में और उतराने लगे और बह के निकल गए। उनको लगा कि और किसी को कष्ट क्यों देना, किसी की जरूरत ही क्यों है। तो कंकालों की जो ये आत्मनिर्भरता है, इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। 18 घंटा मेहनत करके जितनी आत्मनिर्भरता हम आप हासिल कर सकते हैं, कंकाल उससे ज्यादा आत्मनिर्भर हैं। वो बिल्कुल पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं, खुद चले जाते हैं कि उनको जहां जाना है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, बांस बल्लियां उखाड़ रहे हैं, कपड़े हटा रहे हैं उनके ऊपर से कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। आप कतई कोई मदद नहीं कर रहे हैं उनकी। कंकालों की मदद सिर्फ कंकाल ही कर सकते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर आपके बस में है ही नहीं कि आप उसको, उनके सवालों का जवाब दे सकें। अब ये देखिए कि जो गुजराती कवयित्री हैं पारुल खक्कड़, उन्होंने एक कविता लिख दी, उस पर हंगामा। उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने गंगा को शववाहिनी गंगा कहा कि जिसमें शव उतराते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ सब मुर्दे बोले, एक साथ सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा। साहब तेरे राम राज में शववाहिनी गंगा। एक साथ सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा, और साहब तेरे राम राज में शववाहिनी गंगा। अब यही देखिए कि इस कविता पर जितना शोर शराबा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये तथ्य है। आप इनकार कैसे करेंगे इससे? आप एक कवि हैं, कथाकार हैं उदय प्रकाश, उनकी एक कविता है कि जब आदमी कुछ नहीं बोलता तो कुछ नहीं सोचता, तो वो मरने के बाद की स्थिति है। मरने के बाद वो न कुछ बोलता है न सोचता है, लेकिन जिस दिन वो सोचना और बोलना बंद करता है, वो मर जाता है। ये अर्धसत्य जैसा दिखाई देता है, क्योंकि जब आप नहीं बोलते और मर जाते हैं तो दरअसल आप ज्यादा साफ आवाज में, ज्यादा ऊंची आवाज में, ज्यादा तल्ख आवाज में बोलते हैं, और तब उन सवालों का जवाब देना किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। सिवाय इसके कि आप आंसू बहा लें, रो लें उस पर, आपसे उनका सामना करते नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री अभी बनारस में कुछ अपने जो वहाँ काम कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, उन लोगों से उन्होंने बातचीत की और बातचीत के बीच में भावुक हो गए, रो पड़े। ये
सिर्फ भावुकता नहीं है, ये सिर्फ रोना नहीं है, ये विकल्पहीनता है। आपको मालूम है कि आपके पास उन सवालों के जवाब नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते। बल्कि एक अयोध्या में एक कवि रहा करते थे, बहुत बड़े, बहुत मशहूर व्यक्ति हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो उनकी एक उद्धव शतक करके एक किताब है जिसमें वो कहते हैं कि नेकु कही बैनन, कि बोल के आपने थोड़ी बहुत बात की, नेकु कही बैनन अनेक कही नयनन सो, कि जितना जबान ने कहा उससे ज्यादा आंखों ने कहा। नेकु कही बैनन अनेकु कही नयनन सो, रही सही सो कही दीनी हिचकान सो, कि एक हिचकी आई और गला रुधा और उसने उतना सब कुछ कह दिया जो न तो आपके आंख के आंसू कह पाए और न आपके शब्द कह पाए। लेकिन ये स्थिति पैदा कैसे हुई? एक रजनीश कुमार चतुर्वेदी हैं, बड़हलगंज में रहते हैं, उन्होंने एक 4 लाइनें लिखी थी और लगता है कि वो बहुत क्रुद्ध रहे होंगे किसी बात पर, स्थितियों पर। उन्होंने कहा कि जब मरत रहे बिन सांस सबय, तब सोवत कुंभकर्ण के नाई। जब मरत रहे बिन सांस सभय, तब सोवत कुंभकर्ण के नाई। जब मार पड़ी मुर्दन्नन की, मुर्दन्नन मुर्दों की, जब मार पड़ी मुर्दन्नन की, तब देर दुहाई कि हम हो नाई। कि जब लोग मारते हैं तो हो सकता है आप उसको सहन कर लें, लेकिन जब मुर्दे मारते हैं, कंकाल मारते हैं, तो आवाज़ तो होती नहीं और वो सहन की सीमा से भी पार होता है। और सिवाय इसके कि आप हाय दुआई हम नाय रहन, हमने कुछ नहीं किया, ये कहने के आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। आदमी होता तो शायद मान भी जाता, लेकिन कंकालों पर न शब्दों का कोई असर होता है न आंसुओं का। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। और मैं हैरान हूं कि पिछले कुछ समय से मैं लगातार कोरोना या उससे संबंधित विषयों पर ही बात कर पा रहा हूं। दरअसल ये विषय ही इतना बड़ा है, इतना गंभीर है। तो हो सकता है अगले अंक में भी चर्चा कोरोना पर ही हो, लेकिन किसी अन्य रूप में। तो तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रिया से हमको सहारा मिलता है, हमको समझ में आता है कि आगे क्या करना चाहिए। तो अगले अंक में आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए राम राम भैया।